हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। किसी मेडिकल इशू की वजह से बीच में कुछ वीडियोस नहीं अपलोड हो पाई थी, लेकिन अब अपने सेट को कंटिन्यू करते हैं हम। ये जितने भी हम क्वेश्चंस इसमें करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फ़िलहाल हमने ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं ये हम सेट फॉर्म में कर रहे हैं, और जो कि विभिन्न यूपी टेट, सी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती या यूपी पुलिस जिसमें भी जीके जीएस के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। सबसे पहले क्वेश्चन है ये, तंती मोमिन और देवंग समुदाय किस में लगे हुए थे? लकड़ी के काम में, चमड़े के काम में, बर्तन बनाने के काम में या बुनने के काम में? तो तंती मोमिन और देवंग जो समुदाय थे ये बुनकर समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो काम होता है ये मुख्यतः होता है कपड़े बनाने का। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बुनने के काम से रिलेटेड है। नेक्स्ट, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय दोपहर में क्या होगा? अगर भारतीय मानक समय की बात करते हैं तो लंदन के मानक समय और भारतीय मानक समय में लगभग 5 घंटे 30 मिनट का अंतर माना जाता है। भारत का मानक समय लंदन के मानक समय से थोड़ा सा आगे होता है। अब लंदन का मानक समय अगर हम देखते हैं कि इसमें बोला है कि प्रातः के 10 बजे है, यानी कि मॉर्निंग के 10 ओ क्लॉक का इसमें अगर समय है, तो हम इसमें भारत के मानक समय के अकॉर्डिंग 5:30 यानी कि 5 घंटा 30 मिनट का समय हम इस पर और ऐड गुण कर देते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा, अगर 2 घंटे हम लेते हैं 2 घंटे 12 बज जाते हैं, और फिर उसके बाद 3:30 का समय और हमें चाहिए होता है, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:30 का समय, यानी कि 3:30। क्योंकि जैसे सुबह का है तो 3:30 जो होगा वो हमारा दोपहर का समय यानी कि पीएम का समय होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को मिलान करना है। सही विकल्प इसमें हमें बताना है। कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन या द्राक्षा कृषि ये किससे रिलेट करते हैं? अगर हम कृषि की बात करते हैं तो ये किसके अंतर्गत जाएगा? ये जाएगा फसल उगाना और खेती करने के लिए। तो हमारा यहाँ अगर हम मिलान करते हैं कृषि की तो ये चला जाएगा फसल उगाना और खेती करने के लिए। उद्यान, उद्यान के लिए क्या आते हैं? फूल, फल, सब्जी ये सब उगाना आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो कि मैच हो जाएगा थर्ड से। मत्स्य पालन, मत्स्य मछली को कहते हैं, यानी कि मछली पालन जो आता है वो मत्स्य पालन के अंतर्गत आएगा। और द्राक्षा कृषि, द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर, यानी कि अंगूर की खेती के अंतर्गत आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। तो जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं होती हैं, ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान के कारण जो निम्न वायुदाब की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न होने से समुद्री हवाएं जो चलती हैं वो कहाँ चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से समुद्री क्षेत्र यानी कि उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। तो हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस पर? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर? तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी कि मध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो ऊपरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक समान पड़ता है। इसलिए जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के में दिनों रात बराबर होते हैं, और यही वह स्थिति होती है जब 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्पन्न होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट भूमध्य रेखा पर, क्योंकि जो ये रेखाएं पड़ती हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है लंबवत। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ भूमध्य रेखा होगा। नेक्स्ट, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि सरोवर, अगस्त्य सरोवर, ऋषि सरोवर या पंच ऋषि सरोवर? तो स्कंद पुराण में जो नैनीताल की झील को उसे ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये झील जो है 3 ऋषियों से संबंधित है, ऋषि अत्रि, ऋषि पुलत्स्य और ऋषि पुलाग। तो इसलिए इसे ऋषि सरोवर कहा जाता है। ऋषि अत्रि, ऋषि पुलत्स्य और ऋषि पुलाग, इसमें कई बार ऑप्शन में नाम भी पूछे गए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन अगर हम यहाँ नोट डाउन करते हैं, ऋषि अत्रि, नेक्स्ट ऋषि पुलस्त्य एंड थर्ड वन इज पुलाग। नेक्स्ट, निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की भाषा है? केरल, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। कोंकणी जो है ये गोवा की प्रादेशिक भाषा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट, भारत की मानक समय ज्यामितीय रेखा जो है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर या 76 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर। तो भारत की जो मानक रेखा होती है वो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा होती है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से पुकारी जाती है? जो भारत में ब्रह्मपुत्र की नदी को चीन में सांगपो के नाम से पुकारते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, सांगपो। जो ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो के नाम से पुकारा जाता है, इसे तिब्बत में यार लांग जांगपो और बांग्लादेश में जमुना, ये 3 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन में सांगपो, तिब्बत में यारलांग जांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध बना है कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, महानदी पर या नर्मदा नदी पर? तो सरदार सरोवर बांध जो कि बना हुआ है गुजरात राज्य की नर्मदा नदी पर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बांध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना थी। नेक्स्ट, रंजीत नागर बांध इस गांव के समीप है, नावडेरा, थेन, नाथपा या झाकरी? तो रंजीत सागर बांध जो कि पंजाब राज्य में स्थित है, लेकिन ये बांध जम्मू कश्मीर के थेन गांव के सबसे ज़्यादा नज़दीक आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येन, जो कि जम्मू कश्मीर के थेन गांव के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए रंजीत सागर बांध इस गांव के समीप माना जाता है। भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध कौन सा है? रंजीत सागर, भाखड़ा बांध, टिहरी या हीराकुंड? तो सबसे ज़्यादा अर्थफील्ड बांध जो है ये है रंजीत सागर, जो कि पहाड़ियों पर स्थित है। ये पंजाब में स्थित रंजीत सागर बांध है जो कि पहाड़ियों पर है। नेक्स्ट, भारत एक बड़ा देश है, ये पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग घेरता है? भारत जो कि पूरी पृथ्वी का लगभग 2.4% क्षेत्रफल घेरता है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत विश्व का 7वां एक सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से आपको ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये किस नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से आपको मुझे बताना है कि भारत किस स्थान पर आता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.4%। नेक्स्ट, निम्न के मध्य रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। ये हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली रिपीटेड है, इसलिए हमें इसे इंक्लूड करना भी पड़ा है। भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन। अगर हम रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा वही रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। और आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा जो होती है वो किस नाम से जानी जाती है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, केसर का उत्पादन होता है असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? तो भारत में जो केसर का उत्पादन होता है ये सबसे ज़्यादा होता है जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ निकलती हैं?
ब्रह्मपुत्र सतलुज यमुना, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलुज, सिंधु झेलम सतलुज या झेलम सतलुज यमुना। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में स्थित है, कहाँ पर? तिब्बत में। और ये झील 3 नदियाँ जो कि सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, इनका उद्गम स्थल है। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, इन तीनों ही नदियों के उद्गम से मानसरोवर झील का उद्गम माना जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन, ये तीनों ही झील मानसरोवर झील से निकलती हैं, तीनों नदियाँ। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज या ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, ये तीनों ही नदियाँ इससे निकलती हैं। निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती हैं? जौ और मक्का की, ज्वार और बाजरा की, गेहूं की या चावल की? तो भारत में जो फसल होती है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाई जाने वाली फसल चावल है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चावल सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती है और भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और असम। गिर जो कि गुजरात में स्थित है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गुजरात राज्य। ये किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, गुजरात जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। झूम खेती भारत में कौन से भाग में की जाती है? पश्चिमी घाट में, दक्षिण भारत में, मध्यवर्ती भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में? तो झूम खेती कृषि की जो कि टेक्निक होती है, एक पद्धति होती है जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। इसमें क्या होता है? जंगलों को काटकर खेती की जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो चला जाएगा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, उत्तर पूर्वी भारत। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी और भी नोटिफिकेशन के थ्रू और भी नई नई वीडियोस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।